12 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 dy अपॉन dx इक्वल टू 1 वेयर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा? हमें फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं भी y नहीं है, ठीक है, सिर्फ dy है और पूरा का पूरा क्वेश्चन x के फॉर्म में। दैट मींस हम dy को एक तरफ सेपरेट करेंगे और dx के साथ पूरा फंक्शन लिखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही हुआ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? dy इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इंटू dx टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। dy इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 dx। ये हुआ बेटा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में ये जो आपका पैटर्न बना हुआ है, ये है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन। पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है तो बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आपका क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन भी इसी के साथ क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहां पे करते हैं लेट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू। अब अगर बेटा मेरे क्वेश्चन में 3 फैक्टर दिए हुए हैं तो इनके ऊपर क्या लूंगा मैं? इनके न्यूमरेटर में a b c। तो ये हुआ a अपॉन x प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x प्लस 1। अगर एक फैक्टर और होता तो हम कह देते प्लस d अपॉन जो भी फैक्टर होता वो, ठीक है। 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। तो यहां क्या जाएगा? a x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस b x प्लस 1 प्लस c x माइनस 1 इंटू x, ठीक है बेटा। तो ये डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर क्या हुआ? कैंसिल आउट हुआ। तो यहां पे आ गया हमारा 1 इक्वल टू a x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस b x प्लस 1 प्लस c x माइनस 1। या अब बात को ध्यान से समझना, मुझे क्या करना है? यहां से a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे a b c की वैल्यू? आप देखो, a के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई में है, b के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई में है और c के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई में है, हर एक को क्या करेंगे? हम एक एक बार जीरो लेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। लेट अस सपोज कि अगर मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करता हूं? यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 है, ठीक है। अब इसके साथ क्या नहीं है? x नहीं है, तो मैं x को ही क्या लेट कर लेता हूं? जीरो लेट कर लेता हूं। लेट x इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा? 1 0 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 0 इंटू बी प्लस c इंटू 0। तो यह जाएगा 1 इक्वल टू a माइनस 1 प्लस 1। तो यह जाएगा 1 इक्वल टू माइनस a। तो a इक्वल टू माइनस 1। यह आ गई a की वैल्यू, ठीक है। अब b वाले के साथ देखें, b वाले के साथ x है और x प्लस 1 है, x माइनस 1 नहीं है। अगर मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो b के साथ नहीं है बाकी दोनों के साथ है, तो उसको इक्वल टू में क्या ले लूं? मैं 0 ले लूं। तो लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको कोई सी इक्वेशन दे देता हूं। ये हुई मेरी इक्वेशन नंबर 2 और ये हुई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। लेट x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन
थर्ड इक्वेशन में पुट किया तो क्या आ जाएगा आपका x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो a x माइनस 1 की वैल्यू 0 तो 0 प्लस b इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस c इंटू 0। तो ये क्या जाएगा आपका a 2, तो ये आ जाएगा b इक्वल टू 1/2। अब मुझे c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो c के साथ क्या नहीं है, x प्लस 1 नहीं है, तो हम कर लेते हैं लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू क्या जाएगा -1, तो 1 इक्वल टू a 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c -1 -1। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया 1 इक्वल टू c -1 -2, तो ये आ गया आपका 2c, तो c इक्वल टू क्या आ गया 1/2। ये हमारी abc की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ abc इन इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने क्या किया, पुट किया। पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो क्या जाएगा 1/x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू -1/x प्लस 1/2 x माइनस 1 प्लस 1/2 x प्लस 1। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा के कहां पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। फटाफट से ये नोट कीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, put value in equation first, तो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू -1/x प्लस 1/2 x माइनस 1 प्लस 1/2 x प्लस 1 इंटू dx। ये हुआ बेटा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू -1/x dx प्लस 1/2 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/2 1/x प्लस 1 इंटू dx। क्लियर? ये क्या आ गया, y इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस 1/2 लॉग x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखें, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लॉग x प्लस 1/2 बाहर लॉग x माइनस 1 प्लस 1/2 1/2 तो बाहर ले लिया। ठीक है, तो आया x प्लस 1 प्लस c। कोई डाउट है बेटा? अब यहां मुझे क्या पता है कि log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू n। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस 1/2 लॉग x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग x, एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, तो 2, तो यहां भी क्या आ जाएगा आपका 2 प्लस लॉग x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, प्लस c। अब ये -2 है तो y इक्वल टू क्या आ गया, लॉग -2 का स्क्वायर प्लस लॉग x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c।
फिर सेम प्रॉपर्टी लग गई, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू log माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। कोई डाउट है बेटा? किसी को भी कोई डाउट है? अपॉन में क्या जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत है? अब ध्यान से देखो, ये यहाँ पे क्या है, x की पावर -2 है, तो y इक्वल टू ये क्या जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये 1/2 क्या जाएगा बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, तो 0 इक्वल टू 1/2 log 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस सी, तो 0 इक्वल टू 1/2 log 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस सी, तो 0 इक्वल टू 1/2 log 3/4 प्लस सी, तो c इक्वल टू क्या जाएगा -1/2 log। ठीक, इसको कोई भी इक्वेशन नाम दे दो। पहले कितनी इक्वेशन थी 3, तो इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दिया 4। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 4, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 log 3/4। ये क्या हुआ बेटा आपका आंसर, ये क्या हुआ बेटा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 9.2 का सॉल्व। थोड़ा सा टिपिकल और लेंथी क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 है cos dy upon dx equal to a, y equal to 1 when x equal to 0. Solve. Question number 13. Solve. Given that, क्या given है? cos dy upon dx equal to a, y equal to यहां दिया है 1 and x इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। ये ठीक है, तो आ गया, इसको करते पड़े जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो ध्यान से देखना, dy अपॉन dx इक्वल टू cos इनवर्स है, dy इक्वल टू cos इनवर्स है इनटू dx, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया, तो ये आ गया dy इक्वल टू इंटीग्रेशन cos इनवर्स है इनटू dx, तो इंटीग्रेशन dy इक्वल टू cos इनवर्स, ए कांस्टेंट है बाहर आ गया 1 इनटू dx। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ गया cos इनवर्स है इनटू x प्लस c। इक्वेशन नंबर 1 होगी फर्स्ट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पुट y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। ठीक है, पर अब मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन में 1 जरूर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में 1 जरूर दिया है, पर ये गलत है, यहाँ पे 2 है बेटा। क्या है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक, तो y इक्वल टू, y की जगह पे क्या जाएगा 2, क्या जाएगा 2 cos इनवर्स a इनटू 0 प्लस c, तो y c इक्वल टू क्या आ गया 2, कितना आ गया 2। पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए, तो क्या जाएगा आपका y इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 2, तो ये इधर आया y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू cos इनवर्स a, तो a इक्वल टू क्या जाएगा बेटा cos y माइनस 2 अपॉन x। ये क्या हुआ आपका आंसर, ये क्या हुआ बेटा आपका आंसर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्व।
अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और आईएमपी क्वेश्चन। सॉल्व गिवन दैट, क्या गिवन है, dy अपॉन dx इक्वल टू y इंटू tan x, y इक्वल टू 1 गिवन है एंड x इक्वल टू कितना है बेटा 0, x इक्वल टू कितना है 0। ठीक है, तो ध्यान से देखें, dy अपॉन y इक्वल टू tan x इंटू dx। ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड क्या किया हमने, इंटीग्रेशन लिया, y इक्वल टू tan x dx। तो एक आ गया log y इक्वल टू log sec x प्लस c। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे लेट कर लिया, लेट c इक्वल टू log c, c इक्वल टू log c। तो log y इक्वल टू आ गया log sec x प्लस log c। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी पता है, log m प्लस log n इक्वल टू होता है log m इंटू n। ठीक है, तो क्या जाएगा, log y इक्वल टू log sec x इंटू c, log से log कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया, sec x इंटू c। क्लियर, कोई दिक्कत है। अब पुट y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, तो 1 इक्वल टू sec 0 इंटू c, sec 0 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया c, कितना आ गया c। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू कहां पुट कर देंगे, c की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, क्या बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट sec x इंटू 1, c की वैल्यू क्या होगी 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया sec x, y इक्वल टू क्या आ गया sec x, ये आपका हुआ आंसर। तो ये हुआ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्व। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये तो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड whose डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल टू e की पावर sin x। अब इस क्वेश्चन को करते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से, आईएमपी है और बहुत इजी है। देखें, सॉल्व गिवन दैट क्या गिवन है, dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन x। तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन x। तो dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x साइन x dx। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया। ठीक है, अब dy e की पावर x sin x dx। यहां क्या करेंगे हम, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन पुट कर देंगे, यही सोचते हैं ना आप, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। यहां मैंने आपको 7.6 में एक आइडेंटिटी बताई थी। ठीक है, वो आइडेंटिटी क्या है, ध्यान से देखें। मैंने बोला कि भैया अगर मेरे पास e की पावर ax sin bx dx दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। ठीक है, अब हमें इसी आइडेंटिटी का यूज करके इसको फाइंड आउट करना है। तो यहां क्या जाएगा है यार, कुछ नहीं है, तो a इक्वल टू क्या जाएगा 1 और b इक्वल टू भी क्या जाएगा 1।
ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जाएगा y, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y e की पावर x 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू, अब यहाँ पे कुछ है क्या, 1 ही है सिर्फ, तो क्या जाएगा sin x माइनस cos x प्लस c। ये इतना ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या आ गया, e की पावर x अपॉन 2 sin x माइनस cos x प्लस c। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये किससे पास हो रहा है बेटा, 0 0 से पास हो रहा है, ठीक है। ये हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन बोल रहा है कि कर्व पासिंग थ्रू द 0 0, ठीक है। तो हियर कर्व इज passing through 0 0, यानी कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 0 e की पावर 0 अपॉन 2 साइन 0 माइनस cos 0 प्लस c, ठीक है। अब देखो किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया आपका 0 1 अपॉन 2। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, क्या होती है 0, और cos 0 की क्या होती है 1 प्लस c, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 0 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस c, तो c इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 2, कितना आ गया 1 अपॉन 2। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा आपका y इक्वल टू e की पावर x अपॉन 2 sin x माइनस cos x प्लस 1 अपॉन 2। ये क्या हुआ बेटा आपका आंसर, ये क्या हुआ आपका आंसर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्व। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। देखें ध्यान से क्या बोल रहा है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 y प्लस 2, फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1, सॉल्व गिवन दैट, क्या गिवन है हमें x y dy अपॉन dx इक्वल टू x प्लस 2 और y प्लस 2, बेटा ये हमें गिवन है। अब इस क्वेश्चन में आप देखो फंक्शन x के फॉर्म में भी है, फंक्शन y के फॉर्म में भी है, तो जो y के फॉर्म में है उसको dy के साथ लिखेंगे और जो x के फॉर्म में उसको dx के साथ लिखेंगे। तो यहां क्या जाएगा आपका y dy अपॉन y प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x इंटू डी एक्स, ये आया, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे y प्लस 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या कर रहा हूं मैं 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट y प्लस 2 dy, और यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूं, यहाँ x प्लस 2 या अपॉन में x dx। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, हमने क्या लिया दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया, तो क्या हो जाएगा y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 माइनस 2 y प्लस 2, ये तो dy हो गया, इसको सेपरेट किया, इंटीग्रेशन लेते लेते इसको क्या किया अलग अलग भी किया, तो ये y प्लस 2 एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, यहां क्या हो जाएगा आपका x अपॉन x प्लस 2 अपॉन x इंटू डी एक्स, यह जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 dy इक्वल टू
1 प्लस 2 अपॉन एक्स dx। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखिए, 1 का इंटीग्रेशन हुआ y माइनस 2, y अपॉन 2 का क्या हुआ log y प्लस 2 इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x प्लस 2, log का क्या हुआ 1 अपॉन x का क्या हुआ log x प्लस c। कोई डाउट है बेटा? कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू, अब आप बात को ध्यान से समझना, यहां क्या है y, इस x को इधर लेके आया मैं माइनस x माइनस c, और log एक तरफ लेके गया 2 log y प्लस 2 प्लस log 2 log x। ठीक है, तो ये क्या आ गया x माइनस y माइनस x माइनस c इक्वल टू log y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस log x का स्क्वायर। ये हुआ, कैसे हुआ देख लें, कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है, हाँ यार भाई, यहाँ चेंज कर दो। ठीक है, यहाँ m लिख लो, यहाँ n लिख लो, तो ये हो जाएगा n की पावर है। ये हुआ, ये प्रॉपर्टी लग गई। अब एक और प्रॉपर्टी देखो, log m प्लस n इक्वल टू हो जाएगा log m इंटू n, तो ये जाएगा y माइनस एक्स माइनस सी इक्वल टू log y प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। अब ये जो आपका कर्व है ये 1 और माइनस 1 से पास हो रहा है। ठीक है, ये मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1। तो यहां बोल रहे हैं कर्व, इसको इक्वेशन क्या बोल देते हैं, फर्स्ट कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 माइनस 1, यानी कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू, सॉरी, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू माइनस 1, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, तो माइनस 1 माइनस c इक्वल टू लॉग माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर। ठीक है, तो यह माइनस 2 माइनस c इक्वल टू लॉग 1 इंटू 1। लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। लॉग 1 क्या होता है, 0। तो आपका माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया, c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट the value of c in equation first। इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या करा बेटा, c की वैल्यू रखी, तो y माइनस एक्स माइनस माइनस 2 इक्वल टू log y प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू log ब्रैकेट y प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्व। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 9.3। इसको नोट कर लिया, देखें बेटा क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। इक्वेशन ऑफ अ कर्व फाइंड करना है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 माइनस 2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई। एक कर्व है जिस पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है एक्स वाई, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द
प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब कि dy अपॉन dx एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सॉल्व ठीक है। लेट द स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है dy अपॉन dx। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट y इक्वल टू क्या बोल रहा है इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट। किसके कोऑर्डिनेट के भैया? x के कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो ये क्या हुआ dy अपॉन dx इंटू y इक्वल टू x। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन बन गया। अब क्या आ जाएगा dy इंटू y तो दिया ही हुआ है, ये इधर चला जाएगा x इंटू dx। क्लियर? पास किससे हो रहा है ये 0 और -2 से। ठीक है, तो इसको हटाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। हमने क्या किया बेटा, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया, तो हो गया y इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू dx। तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। क्लियर है? कोई डाउट है? तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू c। तो ये क्या जाएगा एलसीएम लिए तो क्या जाएगा 2 y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c। एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। कर्व इज passing through the point 0 minus 2, यानी कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -2। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो -2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2c। ठीक है, तो 4 इक्वल टू 2c, तो c इक्वल टू कितना आ गया 2, c इक्वल टू कितना आ गया 2। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आ गया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2। तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ये क्या है मेरा आंसर? क्या आ गया आंसर? चाहे तो इसको भी इधर ही लिया। तो ये हुआ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्व। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18। इसको नोट करें जल्दी से।